ठीक है? ये कहीं न कहीं उसके लाइफ में होता है और वो जॉब भी कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं करता वो जॉब भी कर रहा होता है, लेकिन जॉब सिर्फ़ वो होती है जो उसे मिल जाती है। वो जॉब नहीं होती जो वो जीवन में करना चाहता है। जो उसने सपने देखे होते हैं ना कॉलेज लाइफ में या हायर एजुकेशन लेने के अलावा वो आपको ज़्यादातर मिलेगा रिलेशनशिप की तरफ जाते हुए। ठीक है? क्योंकि हमारा कल्चर इन चीज़ों को कहीं न कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा लड़कियों में आपको मिलेगा कि अपने इमोशंस को मैनेज करने की जो नेचुरल एबिलिटी होती है, जो काबिलियत होती है, बहुत अच्छी होती है। ऐसी लड़कियाँ बहुत देखी होंगी मैंने या देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, जो अपने से 10-12 साल के व्यक्ति के साथ आपको रिलेशन में मिल जाएँगी। उसके कारण क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़, उनको एक लड़का नहीं चाहिए होता, उनको एक मैनलीनेस चाहिए होता है, एक व्यक्ति चाहिए होता है। जय श्री राम। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कियां उम्र में कुछ छोटी होती हैं, मतलब 25-26 साल की या 27-28 साल की, और वो अपने से करीब 10 या 11 साल बड़े व्यक्ति के साथ रिलेशन में आपको मिल जाएगी। आप देख लेते होंगे, अक्सर ऐसा दिख जाता है। हालांकि जो कपल्स होते हैं नॉर्मल, वो लगभग एक नॉर्मल एज के होते हैं। लड़की जो होती है वो लड़के से करीब 4-5 साल या 2-3 साल छोटी होती है। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि लड़के और लड़की में, मतलब एक व्यक्ति में और एक लड़की में करीब 10-12 साल का उम्र का फ़र्क है। तो जो मेरे पास सवाल कहीं से आया वो ये आया कि लड़कियाँ अक्सर एक अपने से 10 या 12 साल व्यक्ति की तरफ क्यों आकर्षित महसूस होती हैं? उनको क्यों ऐसा लगता है कि इसके साथ रिलेशन में आना चाहिए, या एक इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की तरफ उनको ऐसा क्या फ़ील होता है? तो इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है मैच्योरिटी। एक व्यक्ति जो करीब 35 प्लस है या 38-40 साल का है, 45 साल का है, ये मैच्योरिटी आपको एक 25 साल के लड़के में, 27 साल के लड़के में नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें कुदरत ने या परमात्मा ने लड़कियों को बहुत अच्छी दी होती है, जैसे कि भावनाओं को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है? इमोशन लेवल पे लड़कियाँ अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाती हैं, और जो लड़का, अगर मान लो 25 साल की लड़की है या 22-23 साल की लड़की है और 25-26 साल का लड़का है, तो अगर आप दोनों को कहीं न कहीं इमोशन लेवल पे अगर आप उनको टेस्ट करके देखोगे, उनकी अगर कुछ चीज़ें चेक करके देखोगे, तो लड़की आपको भावनात्मक तौर पे ज़्यादा स्थिर और बहुत स्टेबल दिखेगी। हालाँकि लड़का जो होगा, वो 25-26 साल की उम्र में भी लड़की की तरह या लड़की के जैसे अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो इमोशनल लेवल पे जो आउट ऑफ कंट्रोल होना होता है एक लड़के का 25-26 साल की एज में, वो कहीं न कहीं उसके लिए एक इमैच्योरिटी का साइन होता है। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको एक 25-26 साल का लड़का करियर को लेके हो सकता है सीरियस ना मिले, रिश्तों को लेके हो सकता है वो सीरियस ना मिले, ठीक है? जीवन में उसे क्या करना है, एक क्लैरिटी क्या है, क्या गोल है लाइफ़ का, इन चीज़ों पे एक 24-25 साल का लड़का आपको सीरियस हो सकता है कि ना मिले। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। क्योंकि होता क्या है कि 25-26 साल की उम्र में जब हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब उथल-पुथल मचा रहे होते हैं, तो एक लड़का 25-26 साल की एज में इन चीज़ों को, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को, ठीक है, या क्या गोल होना चाहिए लाइफ में, क्या जीवन में बनना है, ठीक है, या अपने आप को डेवलप करने के अलावा, अपने स्किल्स पे काम करने के अलावा, या हायर एजुकेशन लेने के अलावा, वो आपको ज़्यादातर मिलेगा रिलेशनशिप की तरफ जाते हुए। ठीक है? क्योंकि हमारा कल्चर इन चीज़ों को कहीं न कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है या गाइड भी करता है। लेकिन होता क्या है कि एक 26 साल का लड़का इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोड़ के, उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या बन जाती है? गर्लफ्रेंड होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? एक लड़की हो सुंदर, एक गर्लफ्रेंड हो जिससे मेरी शादी हो, ठीक है? और मैं 1-2 बच्चों को पैदा करूँ और जीवन ऐसे ही चलता रहे। ठीक है? ये कहीं न कहीं उसके लाइफ में होता है, और वो जॉब भी कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं करता वो जॉब भी कर रहा होता है। लेकिन जॉब सिर्फ़ वो होती है जो उसे मिल जाती है। वो जॉब नहीं होती जो वो जीवन में करना चाहता है। जो उसने सपने देखे होते हैं ना कॉलेज लाइफ में, कि बाहर जाके मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूँगा, ठीक है, बिज़नेसमैन बनूँगा, या किसी कंपनी का सीनियर मैनेजर बनूँगा, या फिर एक इंजीनियर बनूँगा, या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूँगा। ये सपने कहीं न कहीं देखे होते हैं कॉलेज लाइफ में, क्योंकि वहाँ सारे सपने ही देख रहे होते हैं। किसी को प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस होता नहीं कॉलेज लाइफ में। तो अगर 200 लोग 200 बच्चे मिलके, 200 स्टूडेंट्स मिलके अगर सपना देख रहे हैं, तो एक सपना मैं भी देख लेता हूँ। सपना देखने में क्या जा रहा है? अब जब वो 200 बच्चे या 500 बच्चे सॉफ्टवेयर का कोर्स करके बाहर आते हैं रियल लाइफ में, तो उनके सॉफ्टवेयर का जो अचार बनता है वो रियल लाइफ बनाती है। ठीक है? तो अंदर से सीख के आने वाला बच्चा और प्रैक्टिकल लाइफ में थप्पड़ खाने वाला बच्चा या लात घूंसे खाने वाला बच्चा या जीवन के थपेड़े खाने वाला जो बच्चा होता है, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है? तो उसे लगता है कि यार मैं कम से कम करियर पे क्या फ़ोकस करूँगा, जो गर्लफ्रेंड मुझे कॉलेज में मिली थी, कॉलेज की दी हुई पढ़ाई तो ज़्यादा काम आ नहीं रही है, तो कॉलेज में बनी हुई जो गर्लफ्रेंड है बेचारा उसी को साथ लेके चलो। ठीक है? तो होता क्या है
कि कहीं ना कहीं जो लड़के होते हैं 25-26 साल के, 27 साल के, उनको करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। वो कहीं ना कोई जॉब कर रहे होते हैं काम चलाने के लिए, लेकिन अपने करियर को कंट्रोल करके पूरी तरह वो कहीं ना कहीं नहीं चल रहे होते। ठीक है, तो ऐसा लड़का जो 25-26 साल का है, ठीक है, जो जीवन से हार कहीं ना कहीं मान चुका है, ऐसे लड़के के पास ना तो कॉन्फिडेंस होगा, ना तो उसके पास जीवन को हैंडल करने के लिए या फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए ना कोई एक्सपीरियंस होगा। ऐसा लड़का ना तो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे स्टेबल होगा। ऐसे व्यक्ति को ना तो जीवन का कोई अनुभव होगा। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो 25-26 साल का है, जो जीवन से हार कहीं ना कहीं मान चुका हो या स्ट्रगल कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को रिश्तों को हैंडल करने का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो होता क्या है कि, और ऐसे लड़के खासकर कभी कभी क्या होता है, क्योंकि भाई जब शरीर में जब ऊर्जा कहीं ना कहीं उफान मार रही होती है, जब हॉर्मोन्स कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, तो काम भावना बहुत तेजी से जागती है। क्योंकि कॉलेज में भैया वो कम से कम 200 अगर बच्चे पढ़ते थे, तो वो 50-60 लड़कियां भी थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर सपोर्ट करता है काम भावना को, और जो सोशल मीडिया में वैसे ही आजकल गंद फैला हुआ है। ठीक है, तो होता है क्या है कि सोशल मीडिया की रील्स और हमारा हॉलीवुड बॉलीवुड, ठीक है, उसके बाद हमारी खुद की कल्पनाएं, उन पे तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो होता है क्या है कि हमारे मन में छवि बन जाती है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास, एकदम बिल्कुल हीरोइन की तरह, और मैं चाहे भले ही मतलब कुछ ना करता हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो होता है क्या, काम भावना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्तेजित होती है आपके अंदर, जो जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उफान मारती है। तो करियर गया भाड़ में। पहले हम रिश्तों को निपटाते हैं, पहले हम लाइफ एंजॉय करते हैं, पहले अपनी काम भावना को शांत करते हैं। अच्छा, अब एक लड़की की तरफ देखिए जो करीब उस लड़के से 2 साल छोटी है। जैसा कि मैंने कहा था कि कुदरत या प्राकृतिक कुछ चीजें लड़कियों को बहुत अच्छी देती है। लड़कियों में आपको मिलेगा कि अपने इमोशंस को मैनेज करने की जो नेचुरल एबिलिटी होती है, जो काबिलियत होती है, बहुत अच्छी होती है। मैंने कई लड़कियों को देखा है कि आपको एक लड़का जो 35 साल का होगा, 30 साल का होगा, वो इमोशनली आपको मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ कंटेन नहीं मिलेगा, लेकिन एक 22-23 साल की लड़की आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को, भावनाओं को मैनेज करती हुई मिल जाएगी आपको। तो एक लड़की जो होती है अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव, कहीं ना कहीं बहुत प्यार से मैनेज कर लेती है। और जब कोई लड़की अपनी भावनाओं को, खासकर लड़कियां जब भावनाओं को मैनेज कर लेती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी काम भावनाओं को भी मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम होती है। ठीक है, लड़कियों में काम भावना बहुत ज्यादा होती है, इसमें नो डाउट, ये एक्सपेरिमेंटेड है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन लड़कियां कभी आवारा लड़कों की तरह बाहर घूमती नहीं है लड़कों की खोज में। जैसे लड़के घूमते हैं ना आवारा सांड की तरह, की मतलब निकल गए बाहर गली के नुक्कड़ पे, तो 3-4 लड़कियों को कमेंट मारते हैं। लड़कों की तो आंखों से लग रहा होता है कि भैया वो बिल्कुल लड़की की तरफ देख रहे हैं, तो किस भावना से देख रहे हैं। लड़कियों के अंदर भी ये ऊर्जा होती है, लेकिन वो बहुत कंटेन्ड होती है, बहुत ज्यादा हिडन होती है और बहुत ज्यादा मैनेजेबल होती है। तो लड़कों में और लड़कियों में बहुत चीजों में फर्क आता है। अब ये जो कमियां मैंने बताई, ये जो मैंने चीजें बताई लड़कों के अंदर नहीं पाई जाती 25-26 साल की एज में, अब एक लड़की के पास क्या मौका होता है अपने जीवन को सुधारने का या जीवन का अनुभव लेने का। तो मैंने ऐसे कम लड़के देखे हैं जो बहुत ज्यादा अपनी उम्र से जो बड़ी लड़कियां होती हैं 20-25 मतलब 10-12 साल बड़ी, तो ऐसे कपल्स कम दिखते हैं। लेकिन ऐसी लड़कियां बहुत देखी होंगी मैंने, या देखी हैं आपने भी देखी होंगी, जो अपने से 10-12 साल के व्यक्ति के साथ आपको रिलेशन में मिल जाएंगी। उसके कारण क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, उनको एक लड़का नहीं चाहिए होता, उनको एक मैनलीनेस चाहिए होता है, एक व्यक्ति चाहिए होता है जो उनके जीवन को एक दिशा दे सके, उनके जीवन को एक डायरेक्शन दे सके। और लड़कियां ऐसे व्यक्ति से बहुत कुछ सीखती भी हैं। ठीक है, एक मेच्योरिटी सबसे पहले एक इंसान के टच में आने के बाद उनको सीखने को मिलती है कि एक मेच्योरिटी क्या होती है, जीवन को देखने का तरीका क्या होता है, जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है उनको कैसे कामली और बहुत प्यार से हैंडल किया जाता है, जीवन में अगर कोई नुकसान होता है तो कैसे उसको हैंडल किया जाता है। मैच्योर व्यक्ति के अंदर आपको एक मैनर्स नजर आएंगे, एक लड़कियों के प्रति रिस्पेक्ट नजर आएगी। एक मैच्योर व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, इमोशनली और फिजिकली बहुत स्टेबल मिलेगा आपको। एक मैच्योर व्यक्ति का क्लियर होता है गोल कि मुझे जीवन में कहाँ जाना है और कहाँ मुझे पहुंचना है और किस तरीके से पहुंचना है। और कहीं ना कहीं अपने गोल को लगभग वो अचीव भी कर चुके होते हैं। अगर बहुत बड़ा गोल नहीं है जीवन में, तो आपको ज्यादातर व्यक्ति 30-35 साल की एज में आपको सेटल मिल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। लेकिन लड़कियां कभी ऐसे व्यक्ति की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। 35 साल का, 40 साल का अगर कोई होगा कि भैया वो सेल्समैन है, या कहीं मतलब सब्जी की रेडी लगा रहा है, या कहीं मतलब परचून की दुकान खोल के बैठा, तो लड़कियां ऐसे बंदों की तरफ नहीं अट्रैक्ट होती। ये लड़कियां जो किसी लड़के के साथ रिलेशन में आती हैं जो उनसे 10-12 साल बड़ा होता है, वो जीवन में वाकई कुछ काम का, कुछ मीनिंगफुल कर रहा होता है। ऐसे हर किसी के साथ नहीं कांटेक्ट में आती है। लेकिन जीवन का सही मतलब,
एक 35 साल का, 38 साल का या 45 साल का व्यक्ति ही सिखा पाता है कि जीवन का ये तरीका होता है जीने का। और तभी लड़कियां ऐसे मैच्योर व्यक्ति की तरफ, एक ऐसे सेल्फ कंटेंट व्यक्ति की तरफ, एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति की तरफ जो स्टेबल है, बहुत जल्दी अट्रैक्शन फील करती है। तो अगर ये चीजें सारी की सारी जो एक 35 साल का लड़का या एक 40 साल के इंसान के अंदर जो चीजें हैं, वही चीजें अगर 26-27 साल के व्यक्ति के अंदर मिल जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को ये जरूरत पड़ेगी किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ जाने की। हालांकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लड़कियां सारी एक जैसी नहीं होती है। कुछ लड़कियां लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी भाई कुछ समय के लिए अट्रैक्ट हो जाती हैं किसी बड़े व्यक्ति की तरफ। और मैं इस रिलेशनशिप को कहीं सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही वियर्ड और बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल चीज है, लेकिन समाज में ऐसा होता है। तो समाज में जो हो रहा है और जो मैं चाहता हूँ उसके अंदर बहुत सारा फर्क है। ठीक है, समाज ऐसे रिश्तों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो जाता है कि आप बॉलीवुड में देखते होंगे जैसे कि कोई भी जो हीरोइन है वो अपने पति से करीब 15 साल छोटी है, कोई 20 साल छोटी है, तो वहां वो दुनिया अलग है, लेकिन एग्जाम्पल वहीं से सेट होते हैं। और होता क्या है, फिल्मों में दिखाने वाली जो चीजें होती हैं वो समाज में कहीं ना कहीं असर डाल रही होती है। तो जीवन को समझने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट है, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो भावनाओं को अपने आप को मैनेज कर पाता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है और जीवन में क्लियर उसका गोल होता है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो ये एक व्यक्ति की खूबसूरत क्वालिटियाँ होती हैं। और लड़कियाँ पैसों पे मरे ना मरे ये अलग बात होती है, लेकिन इन खूबियों पे, ये खूबियाँ जो किसी इंसान के अंदर पाई जाती हैं, व्यक्ति के अंदर, वो दूसरों को बहुत आकर्षित करती हैं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर आपका जो साथी है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो दोस्त है या कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कहीं आपको छोड़ के नहीं जाएगा और ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन भी बहुत आसान होता है। हर हर महादेव, जय श्री राम।